कि जो पूछती थी सखियां बेचारी ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। क्या बात है ये है तबले के बोल। जो पूछती थी सखियां बेचारी ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। तो चुपचाप उनका मुंह देखती थी करती भी क्या मैं बिरहा की मारी। वो दिन भी क्या दिन थे सनम और मजबूर हम तो लाचार तुम बस आहे भरा करते थे तुमको ही मांगा करते। तो क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह गए। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह गए। हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते। इसे कहते हैं यूपी 78। शाबाश बेटे शाबाश। निवेदन कर रही हूँ गाना सुनिएगा, सुनिए आपको अच्छा लगेगा। कन्हैया आपने उनका जन्म बता दिया, मैंने भी बता दिया। यहाँ से वहां पहुंच गए यशोदा के यहाँ और फिर यशोदा के घर से फिर निकले और कन्हैया वही जब गोपिकाओं को छोड़कर चले गए तो जरा देखिए एक दिन कन्हैया ने उद्धव को भेजा। कन्हैया ने उद्धव को भेजा और कहा जाओ वो गोपियां आज भी मेरे लिए व्याकुल हैं, परेशान हैं, उनको कोई संदेश दे देना ताकि वो मुझे भूल जाएं और अपना मन लगा लें। उद्धव पहुंचे और उद्धव ने बहुत योग और ज्ञान सिखाना चाहा लेकिन गुजरियों पर कोई असर नहीं हुआ। वो गोपियां आज भी परेशान है मेरे लिए। वो गुजरिया परेशान है और उद्धव से कहती है कि हे उद्धव आप जो हमें योग का ज्ञान सिखा रहे हैं इसका हम पर कोई असर नहीं होने वाला। अब जरा देखिए वो गोपिकाएं कहने लगी कि आप जाकर बताइएगा कि आप यहाँ क्या करते थे, यानी वो कन्हैया यहाँ थे तो वो करते क्या थे। अब जरा देखिए गोपिकाओं ने कहा क्या कहा कि यमुना के तट पर
चौबे बोर वाले यूपी 78। हमारे साहिल भैया की मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार इनका भी सम्मान कर दीजिए आप लोग। वाह, इसे कहते 2.5 किलो का हाथ। भैया हमारे आदरणीय श्री दीपचंद द्विवेदी जी, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर हैं। एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। छा गए बेटे। दीपचंद भैया हार्दिक धन्यवाद है और गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। गुजरिया कहने लगी कि जब कन्हैया यहाँ थे तो क्या करते थे। यमुना के तट उस घाटपन घाट पे वृंदावन और वंशी पट पे दृष्टि न डाले वो जब घूंघट पे। हम जब तैयार होकर उनके सामने जाती और अगर कन्हैया नहीं देखते तो हम चाहती थी कि वो हमें देखें। तो दृष्टि न डाले जब घूंघट पे तो दृष्टि हमारी थी उस नटखट पे। और उस कन्हैया के बगैर जब वो हमें नहीं मिलता था तो होते हम विकल ये नैना सजल। होते हम विकल ये नैना सजल। बड़े थे मधुर वो बांसुरी के सुर। हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो। भैया हमारे श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी, मुझसे गलत नाम मैंने सुन लिया तो मैंने बोल दिया। प्रदीप भैया हमारे, उनकी ओर से साहिल भैया को 501 मुद्राएं हैं और कोई नाम गड़बड़ हो जाए तो परेशान न होइए, दोबारा पैसा दे दीजिए, हम ठीक से बोल देंगे। क्या? अरे वाह, सही है सही है। अभी हमारा वाला तो आया ही नहीं। क्या? गोपिकाओं ने कहा कि होते हम विकल ये नैना सजल। बड़े थे मधुर बांसुरी के सुर। तो जब वो यहाँ थे तो स्वरों को सजाया करते थे और बंशी बजाया करते थे। जब यहाँ कन्हैया थे तो बंशी बजाया करते थे। और उद्धव को देखकर कहती हैं जरा सोचना कि वहां क्या करते हैं साजना। यहाँ तो ये करते थे, वहां क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं साजना अब हमसे दूर रह के, लेकिन यहाँ पर के हमको सताया करते थे। अंगुली पे नचाया 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 करते थे। और मैं समझ रही हूँ जो पुरस्कार आ रहे हैं उसको अंत में बोल दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि गीत का जायका भी खराब नहीं होगा और एक कार्यक्रम बना रहेगा। पुरस्कार आपके सुरक्षित रखे हैं। अब जरा दूसरी बात देखिए, गोपिकाएं कह रही हैं धरती गुजरिया मटकी पे मटकी। के धरती गुजरिया मटकी पे मटकी। मटकी पे नजरिया कन्हैया की अटकी। हम जब गुजरिया मटकियां लेकर जाती थी तो हमारी मटकी पे उसकी नजर अटकी। और करता क्या था, क्या? कभी उसने छीनी कभी धरपट की। आदत ये उसकी कभी नहीं खटकी। हम जानते थे ये गलत कर रहा है लेकिन हमें अच्छा लगता था। तो करे जोड़ तो
शंभू भैया समझो। के करे जोड़ तोड़ मटकी देता फोड़, शिकायत करो तो बहिया दे मरोड़। और जब परेशान करने लगे तो करता क्या था? क्या? नाच के दिखाया करते थे, माखन चुराया करते थे। माखन चुराया करते थे, माखन चुराया करते थे। अब बस बात है करते थे, हाँ ये करते थे, नाच के दिखाया करते थे, माखन चुराया करते थे, हमको सताया करते थे और मुरली बजाया करते थे। ये एक पंक्ति और देखें। सुना। जानते थे गोकुल शाबाश। जानते थे गोकुल के सभी नरवा नारी के बहुत हैं चतुर पर बनते अनारी। वो वृंदावन बिहारी बहुत चतुर हैं लेकिन अनारी बने घूमते हैं। गोवंशी ग्वाले वो गिरधारी लेकिन आज चले गए, पर गोपाल ही तो जान थी हमारी। उस कन्हैया में हमारे प्राण बसते थे। लकुटिया करते क्या थे? क्या? माँ यशोदा जब डांटती थी तो लकुटी लिए हाथ दाऊ जी के साथ ग्वालों के संग स्वयं यदुना। और करते क्या थे? क्या? धूली उड़ाया करते थे, कैया चराया करते थे। कैया चराया करते थे, कैया चराया करते थे। एक पंक्ति और देखिए क्या करते थे। सुनिए। अब उद्धव समझाने लगे, कहने लगे गुजरियों, जिस कन्हैया को तुम अभी तक भूल नहीं पा रही हो उन्हें भूल जाओ। और ये प्रेम जो आपका है वो छलिया है, वो तुम्हें छल के चला गया। तमाम बातें समझाई तो गुजरिया कहने लगी, हमने सुना है कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं। सुना है नई वो कला है दिखाते, और चक्र भी चलाते, रथ भी चलाते। चक्र भी चला रहे हैं, रथ भी चलाते। अर्जुन को रण में गीता सुनाते, और कभी द्रौपदी का चीर है बढ़ाते। कभी द्रौपदी का चीर है बढ़ाते, कभी द्रौपदी का चीर है बढ़ाते। लेकिन यहाँ हमको लगता है किशन है प्रबल, लेकिन गए हैं बदल। बदल गए हैं, बदल गए। वो मेरे बिहारी हम लोगों के लिए बदल गए हैं। कि किशन है प्रबल, गए हैं बदल, भूल गए क्या यमुना जी का जल। और यमुना जी के जल के तट पर वहां चीर चुराया करते थे, और मुरली बजाया करते थे। मुरली बजाया करते थे, मुरली बजाया करते थे, मुरली बजाया करते थे। ओ गैया चराया करते थे। ओ
बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ आपकी तालियों के लिए, धन्यवाद है। और ये तो वो पूछते थे क्या बात, ये महीन काम है बेटे, क्या बात है बेटे, जो पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुमको है प्यारी, चुपचाप उनका मुंह देखती थी, करती भी क्या वो बिरहा की बारी, तुम बेचैन तुम बेचैन हम चुप चुप निहारा करते थे, तुमको निहारा करते थे, तुमको निहारा करते थे, तुमको निहारा करते थे। तो क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, अरे हम तो जुदाई में अकेले, तुमको निहारा करते, तुमको निहारा करते, तुमको निहारा करते। आदरणीय क्रांतिमाला जी, इस जगह भी आपने कुछ छोड़ा नहीं, गौएं चराया करते थे, माखन चुराया करते थे, और क्या, बंसी बजाया करते थे, गोकुल के ग्वालों के पास जाया करते थे, यशोदा को बताया करते थे, सामने आओ, इस टाइप से कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। बढ़िया प्रयोग है। आइए, शंभू हलचल प्रयास कर रहा है, आपने राधा की ओर से कहलाया है, मैं कन्हैया की ओर से कहला रहा हूं। बिल्कुल। जिसमें रुक्मिणी ने पूछा कि आपको राधा से इतना प्रेम है क्यों, तो देखिए भगवान कन्हैया ने बताया, क्योंकि एक बार गर्म दूध राधा को दे दिया, और जब गर्म दूध राधा ने पिया तो छाले किशन के पड़ गए। इतना प्रेम है कन्हैया और राधा में। तो देखिए रुक्मिणी ने सवाल किया, और जब सवाल किया आदरणीय जन समुदाय, तो देखिए कन्हैया लाल ने कहा, अरे नारी नवेली तो नारी नवेली कभी तो अकेली, अरे कभी साथ लेकर संग की सहेली, कभी साथ लेकर संग की सहेली, वो राधा की बन के पहेली, वो अलवेली साथ में हमारे करे अटखेली, साथ में हमारे करे अटखेली, तो कजरार नए मधुर उसके वे करके बेचैन ले गई वो चैन, तो पायल बजाया करती थी, और मेरे बांसुरी के स्वर को सजाया करती थी। सुनो रुक्मिणी, तो मन मेरा बेचैन था राधा से दूर रहकर, अरे मन मेरा बेचैन था राधा से दूर रहकर,
मधुर गीत गाया करती थी, पायल बजाया करते थे, पायल बजाया करते थे। और सत्यता तो यही है, मुझे पाने का अगर कोई आधार है तो राधा है। अगर आप राधा 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 कहेंगे तो कन्हैया को पा जाएंगे, क्योंकि बार बार आप कहेंगे राधा 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 तो निकलेगा आधार आधार आधार। कन्हैया को पाने का कोई आधार है तो वो है राधा। लिखने वालों ने भी लिखा है राधे राधे जपो चले आएंगे हरि। तो सुनिए, कहा कन्हैया ने कि मन में चमन में राधा ही राधा मेरे आचमन में, राधा ही राधा मेरे आचमन में, तो बड़ी बेकरारी बेहद हमारी, और दिखती नहीं है सूरत वो प्यारी, सूरत वो प्यारे, तो किया बेहा कहे नंदलाल, राधा बिना मेरा हाल बेहाल, मेरे तन में समाया करती थी, छम छम पायल बजाया करती थी। तो मनवा है बेचैन ये राधा से दूर रहकर, मनवा है बेचैन ये राधा से दूर रहकर, मधुर गीत गाया करती थी, स्वर को सजाया करते, स्वर को सजाया करती थी, हो स्वर को सजाया करती। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपकी तालियों के लिए साधुवाद है, आभार है। वाकई बहुत मजबूत श्रोता हैं आप लोग, महीन बात सुन रहे हैं। और ये श्री श्री 108 श्री बिहारी जो जल विहार कमेटी नया